सिद्धार्थ ने जैसे ही पूछा कि आगे क्या हुआ, तब बूढ़े बाबा ने कहा, वही जो नहीं होना चाहिए था। बाबा के ऐसा कहते ही सभी के शरीर में अजीब सी कपकपी दौड़ गई। तब बूढ़े बाबा ने आगे की कहानी बतानी शुरू की। सेठ को बांधकर उन्हीं की बन रही हवेली में कैद करे अब 40 साल बीत चुके थे। लोगों के जहन से वो घटना काफी धुंधली हो चुकी थी। नई पीढ़ी को बस सिर्फ इतना पता था कि दोनों हवेली में जाना वर्जित था, इसलिए कोई वहां आसपास भी नहीं भटकता था। सेठ का सबसे छोटा बेटा मेघ जी, जिसे गांव के ही किसी भले निसंतान पति पत्नी ने गोद ले लिया था, अब खुद 52 साल का हो गया था और उसका भी 18 साल का बेटा था अर्नव। अर्नव यह सब घटना से अनजान था। एक दिन दोनों बाप बेटे एक साथ कहीं से लौट रहे थे और रास्ते में वो खंडर देखकर अर्नव ने आश्चर्य जताते हुए कहा, इतनी बड़ी हवेली बनते बनते रुक क्यों गई? अगर बन जाती तो कितनी खूबसूरत दिखती। तब उनके पिता मेघजी ने कहा, हाँ बेटे, सुंदर तो बहुत लगती, लेकिन दुर्भाग्य से इस मनहूस हवेली के साथ हमारा गहरा नाता जुड़ा हुआ है। अर्नव ने चौंकते हुए पूछा, नाता? कैसा नाता? मेघजी ने कहा, याद है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे दादा दादी ने मुझे गोद लिया था और मेरे असली माँ बाप कोई और थे। अर्नव ने सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। मेघजी बोले, यह हवेली मेरे असली पिता ने बनवानी शुरू की थी, लेकिन जब से यह हवेली बननी शुरू हुई तब से सिर्फ कुछ ही महीनों में ये मेरे 2 बड़े भाई और मेरी मां को निगल गया और मेरे पिता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और एक दिन उनको दौरा चढ़ा और हवेली में जाकर उन्होंने खुद की जान दे दी। अर्नव अपने पिता की बात सुनता रहा और हवेली की तरफ देखता रहा। मेघजी सिर्फ 12 साल के थे जब यह घटना हुई थी, इसलिए गांव वालों ने सेठ के पागलपन के दौरे में आत्महत्या करने वाली मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, जो मेघजी अब तक सच माने हुए थे। अर्नव को न जाने क्यों हवेली से खास आकर्षण होने लगा था, खासकर उस दिन के बाद जब से उसके पिता ने उसे वो कहानी सुनाई थी। सोते जागते वो हवेली के बारे में सोचता और दिन के वक्त घंटों हवेली के पास जाकर उसे निहारता रहता। अब अर्नव के मन में हवेली के भीतर जाने की मंशा जगने लगी थी। एक दिन अर्नव से रहा नहीं गया और वो चुपके से हवेली में चला गया। हवेली अंदर से पूरी जर्जरित हो गई थी। हवेली पूरी तरह तैयार हो उससे पहले ही उसका काम रुक गया था। कहीं से लोखंड के सरिये बाहर निकले हुए थे तो कहीं पर आधी बनी हुई दीवार। चारों तरफ या तो मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे या फिर यहां वहां दीवारों पर उगे हुए पौधे। अर्नव चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूमे जा रही थी, ये पूरी हवेली हमारी है, मेरी है। ये पूरी तरह से बन जाए तो किसी महल से कम नहीं दिखेगा और फिर मैं इस महल का मालिक बनकर राज करूंगा। अर्नव हवेली के दूसरी मंजिल पर पहुंचा और वहां पर आधे बने हुए चित्र भवन को देखकर उसका मन जैसे और भी मोह गया। उसने अपने आप से कहा, दादाजी का कला प्रेम इससे पता चलता है। प्रणाम है दादाजी को, इतनी विशाल और भव्य हवेली बनाने की हिम्मत की उन्होंने। तो क्या हुआ, अगर कुछ मौत होगी तो उन मौतों का इस हवेली से क्या लेना देना? वो सिर्फ संयोग होगा। ये गांव वाले बड़े अंधविश्वासी हैं, कोई भी घटना किसी से भी जोड़ देते हैं। जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं ही इस हवेली को पूरा करवाऊंगा। खुद से बातें करते करते अर्नव हवेली की तीसरी और आखिरी मंजिल पर पहुंच गया, जहां सेठ को कैद किया गया था। अर्नव को वहां पर जाकर कोई कमरा नहीं दिखा। वहां पर जाकर उसे सिर्फ एक बड़ी सी दीवार दिखी और उस दीवार के बीचों बीच 2 त्रिशूल दीवार पर गाड़े हुए दिखे और उसके नीचे रस्सी लटकी हुई दिखी। अर्नव को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। सिर्फ एक दीवार के लिए इतना बड़ा तीसरा मंजिला दादाजी ने क्यों बनवाया? और बिना कमरे के वो एक पूरा मंजिल बनवाएगा, भला क्यों? जरूर इसमें कुछ तो राज छिपा हुआ है। अर्नव ने यह कहकर दीवार पर गड़े हुए त्रिशूल को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मजबूती से गाड़ा हुआ था। फिर उस त्रिशूल को निकालने उसने नीचे से एक पत्थर को उठाया और उस त्रिशूल जहां गाड़ी हुई थी वहां ठोक कर देखा। ठोकते ही उसे एहसास हुआ कि दीवार के पीछे के भाग में कुछ था। तब अर्नव का दिमाग चकराया और खुद से कहने लगा,
इसके पीछे तो कोई कमरा है जिसे दीवार के सहारे बंद किया गया है। क्या हो सकता है इसके पीछे? वो न हो इसमें दादाजी का खजाना छिपा होगा। दादाजी के पास बहुत पैसे थे और मरने से पहले दादाजी ने सारा खजाना इसमें छिपाकर इस कमरे में बंद करवा दिया होगा ताकि यह किसी और के हाथ न लगे, और हवेली को श्रापित होने की अफवाह फैला दी ताकि कोई इस हवेली के आसपास भी न भटके। वाह रे मेरे दादाजी, आपके दिमाग को और आपके दूरदृष्टा को मान गया। अर्णब ने यह कहते हुए चुटकी बजाई जैसे उसने हवेली के राज को सुलझा दिया हो। अब अंधेरा हो चला था। अर्णब हवेली से निकलकर घर चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके हाथ खजाना लग गया था। अपने उज्जवल भविष्य के ख्वाब को देखते हुए उसे पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह बिना किसी को बताए वो निकल पड़ा। हवेली जाने से पहले वो अपने मित्र के पास से फावड़ा, बड़ा हथौड़ा और ऐसे ही 2-3 औजार लेकर हवेली में पहुंच गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने अपने बड़े हथौड़े से दीवार पर वार किया। वहां बूढ़े बाबा की बाईं आंख फड़कने लगी। उन्हें कुछ अनहोनी होने का आभास होने लगा। यहां अर्णब ने कुछ ही वार किए होंगे कि दीवार कमजोर होने लगी थी। अर्णब ने वहां बंधी हुई रस्सी को खींच के निकाल दिया और फेंक दिया, और कुछ वार करने पर दोनों त्रिशूल की पकड़ कमजोर हुई और अर्णब ने त्रिशूलों को भी खींचकर बाहर निकाला और पीछे फेंक दिया। ऐसा करते ही वहां हवेली के भीतर हवा चलने लगी। बिना खिड़की या दरवाजे की हवा कैसे चल सकती थी? इतनी सीधी सी बात भी खजाने के लालच में अर्णब समझ नहीं पाया और दीवार पर वार करता रहा। कुछ ही देर में दीवार टूट गई। अर्णब पूरा धूल मिट्टी से ढक गया था। अर्णब बड़ी सी मुस्कान लिए कमरे के भीतर गया। भीतर जाते ही उसकी मुस्कान निराशा में बदल गई। कमरे के भीतर खजाना तो दूर की बात, एक चवन्नी तक भी नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। अर्णब मायूस होकर कमरे के बाहर निकलने ही वाला था कि उसे कमरे के भीतर किसी के हुंकार की आवाज आई। अर्णब को लगा कि उसे भ्रम हुआ है, इसलिए दोबारा बाहर निकलने गया कि फिर से उसे हुंकार की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल स्पष्ट और जोरों से आई। अर्णब ने अपनी जेब से माचिस जलाई और आवाज जिस दिशा से आई थी वहां देखा। उसे उस माचिस की रोशनी में कमरे के कोने में मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी से ढका हुआ एक इंसान दिखा। अर्णब पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और एक डंडे से उसे छू कर देखा। उस इंसान ने अचानक ऊपर देखा। उसके लंबे सफेद बिखरे हुए बाल थे, मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और काफी लंबी सफेद दाढ़ी से चेहरा ढका हुआ था। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। बिना खाने पीने से शरीर सूख सा गया था। उसे देखते ही अर्णब हैरान रह गया। अर्णब को देखकर सेठ कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुंह पर बंधी हुई पट्टी थी, इसलिए बोल नहीं पाया। अर्णब ने तुरंत ही उसके मुंह की पट्टी हटाई और सेठ के मुंह से निकला, पानी पानी। अर्णब को उन पर दया आई और भागकर वो बाहर गया और अपने झोले में से पानी की बोतल निकाली और अंदर ले गया और उसे पानी पिलाया। अर्णब उन्हें उठाकर बाहर कमरे के बाहर लेकर आया और अपने कुछ औजारों से उनके हाथ और पैरों से जंजीर को निकाल दिया। सेठ ने आजाद होते ही एक बड़ी सी अंगड़ाई ली और अर्णब को घूरने लगा। अर्णब ने उनसे उनका परिचय पूछा तो सेठ ने कहा, तू मेरा ही पोता है अर्णब। तूने आज अपने दादाजी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सुनते ही अर्णब की निराशा फिर से आशा में बदल गई, मानो खजाना ना सही खजाने की चाबी मिल गई हो। उसने अपने दादाजी को गले से लगा लिया। अर्णब ने दादाजी से पूछा, पिताजी ने तो मुझसे कहा था कि आपने आत्महत्या कर ली थी, फिर आपकी ऐसी हालत कैसे हुई दादाजी? और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और मैं आपका ही पोता हूं, यह भी आपको कैसे पता चला? सेठ ने झूठी कहानी बतानी शुरू की। तेरा बाप 12 साल का था, उस बेचारे को क्या पता मेरे साथ यहां क्या क्या हुआ था। सच बात तो यह है कि मेरे पास बेहिसाब दौलत थी, जो मैंने इस हवेली को बनवाते समय कहीं पर छुपा दिया था। उसी दौलत को हथियाने के लिए इन दुष्ट गांव वालों ने
पहले मेरे बड़े बेटे को मार दिया, फिर मेरे मझले बेटे को, और फिर मेरी मीठी बाई को, यानी तुम्हारी दादी को भी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। फिर मैंने इन गांव वालों से खुद की और तुम्हारे बाप यानी मेरे सबसे छोटे बेटे की रक्षा करने के लिए एक बड़े महात्मा की शरण ली। मैंने उनकी बहुत सेवा पूजा की। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे एक हवन करने को कहा, जिसके सफल होते ही एक ऐसा दिव्य कवच निर्माण होता कि आने वाले 10,000 साल तक मुझे या मेरे परिवार में किसी का भी कोई बाल भी बांका तक नहीं कर पाता। मैंने हवन करना शुरू कर दिया था। 40 साल का कवच बना ही था कि मेरा हवन गांव वालों ने भंग कर दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन उस कवच की वजह से 40 साल तक वो मुझे या मेरे बेटे को नहीं मार सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझे बांधकर इस कमरे में चुनवा दिया और तुम्हारे पिता को बहला फुसलाकर जिंदा रखा। मैं भी अंदर उस महात्मा का ध्यान करने लगा। तब उन्होंने मुझे सपने में दर्शन देकर कहा कि मेरा पोता यानी कि तुम आओगे और मुझे यहां से आजाद करवाओगे। उन्हीं ने तुम्हारा नाम भी बताया था मुझे, और उनकी भविष्यवाणी सच हुई। लेकिन 40 साल होने आए, कुछ ही दिनों में ये गांव वाले मुझे, तुम्हारे पिता और तुम्हें भी मार डालेंगे, खासकर वो दुष्ट बूढ़ा बाबा। सेठ का यह झूठ अर्णब ने मान लिया और गांव वालों के लिए उसके मन में गुस्सा और दिल में घृणा भर गई। अर्णब तुरंत ही उठा और बोला, इन गांव वालों ने आज तक मुझसे और मेरे पिता से झूठ पर झूठ बोला। मेरी दादी माँ और मेरे बड़े काकाओं की बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी इस खजाने के लिए। मैं अभी जाकर गांव वालों को सबक सिखाता हूं। यह कहकर अर्णब उठा ही था कि सेठ ने उसे रोक लिया। जोश से नहीं, होश से काम लो बेटे। तुम अकेले हो और गांव वाले सैकड़ों, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अर्णब ने कहा, फिर हम क्या कर सकते हैं दादाजी? तब सेठ ने कहा, एक ही उपाय है, हमें वो हवन पूरा करना होगा। एक बार वो हवन पूरा हो जाएगा, फिर हमें यहां के स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इन दुष्ट गांव वालों को सबक सिखाएंगे। अर्णब इस बात से सहमत था। फिर सेठ ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ सामग्री तैयार करके यहां लानी होगी। हम आज रात ही हवन करेंगे, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, अपने पिता को भी नहीं। बेचारा गांव वालों के एहसान तले दबा हुआ है, समझ नहीं पाएगा तुम्हारी बातों को। फिर सेठ ने अर्णब को हवन की सामग्री की सूची दी और उसे रात को 12 बजे के बाद आने को कहा, वो भी लाल कपड़े में। अर्णब उसकी बात मानकर वहां से निकलकर अपने घर आया। गांव वालों के प्रति घृणा की वजह से आज वो रास्ते में जिससे भी मिला उनसे उखड़ा उखड़ा पेश आया। अर्णब ने घर पहुंचकर चुपके से एक झोला लिया और सामग्री जमा करने बाहर चला गया। उसने सेठ द्वारा बताई हुई सारी सामग्री जमा करने लगा। बूढ़े बाबा, जिनको अनहोनी का आभास हो चुका था, उन्हें अर्णब को यूं हवन की सामग्री जमा करना कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेघ जी का पूजा पाठ पर अधिक विश्वास नहीं था और न ही अर्णब की कभी इन बातों में रुचि थी। फिर भी बूढ़े बाबा चुपचाप सब देखते रहे। अर्णब ने सारी सामग्री झोले में डालकर वो झोला एक पेड़ पर लटका दिया और घर जाकर रात को खाना खा के सोने का ढोंग करने लगा। रात के ठीक 11:30 बजे थे। गांव में सन्नाटा छा गया था। सब लोग चैन की नींद सो गए थे। अपने पिता को चैन की नींद सोते देख अर्णब चुपके से उठा और खिड़की से कूदकर बाहर आया। उसने दोपहर को ही लाल धोती और कुर्ता अपने दोस्त से लेकर अपने घर के बाहर घास की गठरी में छुपा दिए थे। उसने वही धोती और कुर्ता घास की गठरी से बाहर निकाला और पहन लिया और दबे पांव चलता हुआ उस पेड़ तक पहुंचा और वो झोला उतारकर फट से हवेली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अर्णब ठीक 12 बजे हवेली पहुंच गया। अर्णब तीसरी मंजिल पर पहुंचा और सेठ को सारी सामग्री दी। सेठ ने तुरंत सारी सामग्री को क्रम में रखकर हवन शुरू किया। कुछ देर मंत्रोच्चारण करके सेठ ने कोयले के टुकड़े से एक गोलाकार बनाया और अर्णब को उसमें बैठने को कहा। अर्णब जैसे ही उसमें बैठा, सेठ ने अपने मंत्रोच्चारण की शक्ति से उसे जकड़ लिया। अर्णब को पीड़ा होने लगी और वो बोल उठा, दादाजी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। सेठ ने कहा, शोर मत मचाओ, बस कुछ ही देर और। फिर सेठ ने हवन के काले राख से
अर्नब के माथे पर तिलक लगाया और उसे हड्डियों की माला पहनाई। अर्नब ये सब देखकर घबरा गया और कहा, दादाजी मुझे डर लग रहा है, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दीजिए दादाजी। सेठ ने कहा, चुप कर बैठ जा बेवकूफ, कुछ ही देर में मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा और मैं अमर हो जाऊंगा। आज 40 साल के बाद ही सही मैं अपनी साधना पूरी करके सबसे शक्तिमान बन जाऊंगा। अर्नब घबरा गया और चिल्लाने लगा। सेठ ने उसे कहा, यहां तेरी चीख पुकार सुनने कोई नहीं आएगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर सेठ फिर से मंत्रोच्चारण करने लगा। फिर से सेठ अर्नब के लाए लाल झोले से कोयता निकाला जो उसने अर्नब को लाने को कहा था। फिर उस कोयते पर अपने खून से तिलक लगाकर सेठ अर्नब के पास आया। अर्नब अब बेहद घबरा गया था, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। दादाजी मुझे मत मारिए मुझे, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा, मत मारिए मुझे, मैंने आपको यहां से बाहर निकाला था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं दादाजी। यह कहकर अर्नब जोरों से रोने लगा। सेठ एकदम निर्दयी हो चुका था। उसने जोरों से मंत्रोच्चारण करते हुए कोयता उठाया और सट करके एक ही वार में अर्नब का सर काट डाला। अर्नब का सर उड़कर सीढ़ियों तक गया और लुढ़कते लुढ़कते बूढ़े बाबा के पैरों से टकरा गया। बूढ़े बाबा के साथ कुछ गांव वाले और मेघजी भी थे। मेघजी अपने बेटे का कटा हुआ सर देखकर चिल्ला उठा, अर्नब! अपने ही पोते की बलि चढ़ाकर क्या सेठ वाकई में अमर हो जाएगा? क्या यह साधना पूरी करने पर सेठ सारी शक्तियां पालेगा? क्या इस बार भी गांव वाले सेठ को पकड़कर कैद कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।